अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पाना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, इससे पहले हमने हप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की डिटेल डिस्कशन विद नोट्स की थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में। तो सबसे पहले मैं जो इसका जनरल कॉन्सेप्ट है, इसकी जो है डिस्कशन है, हम यहाँ पे कर लेंगे लेक्चर में। ठीक है, और लेक्चर की एंडिंग में जो है मैं इसके नोट्स शेयर कर दूंगी आपके साथ। इसके नोट्स जो है वो रीड आउट भी कर दूंगी और मैं आपको समझा भी दूंगी इसके नोट्स। ठीक है, तो इसके प्रॉपर नोट्स जो है मैंने यहाँ पे प्रिपेयर किए हुए हैं। ठीक है, क्लियर। तो अब हम बात करते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की। ठीक है, हम बात करें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की, तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को हम डायजीनिक लाइफ साइकिल भी कहते हैं। डायजीनिक, ठीक है, या फिर डायफेजिक। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो हमारे पास होती है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जो होगी ये मेन प्लांट बॉडी की, मतलब डिप्लॉयड बॉडी, डिप्लॉयड थैलस इज द मेन प्लांट बॉडी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि प्लांट्स के ना सारे पार्ट्स डिप्लॉयड हैं एक्सेप्ट गैमेट के। ठीक है, गैमेट क्या है? गैमेट वो सेक्स सेल्स हैं जिन्होंने फ्यूजन करके नेक्स्ट जो है एक इंडिविजुअल बनाना है, जाइगोट बनाना है। ठीक है ना, तो क्या होता है कि मेन प्लांट बॉडी है क्या डिप्लॉयड है, लेकिन जस्ट एक फेज आती है जो हप्लॉयड होगी, वो होगी उसके सेक्स सेल्स, उसके गैमेट्स। ठीक है, और ये गैमेट किस तरह बनते हैं? गैमेट्स बनते हैं थ्रू मियोसिस। ठीक है, दैट्स वाई ये क्या होते हैं? हप्लॉयड इन नेचर। ठीक है, तो ये दो तरह के लाइफ साइकिल होते हैं, एक होता है आइसोमॉर्फिक और होमोलोगस। आइसोमॉर्फिक और होमोलोगस। ठीक है, डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो आइसोमॉर्फिक और होमोलोगस में क्या होता है कि दोनों जनरेशन गेमिटोफाइट एज वेल एज स्पोरोफाइट, ये दोनों जनरेशन मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगी। ठीक है, तो ये फेजेस देखने को मिलती हैं हमारे पास क्लैडोफोरा में, क्लैडोफोरा, अल्वा एंड एक्टोकार्पस। क्लियर। तो हम अगर इसके अंदर देखें, इसमें क्या होता है? सबसे पहले आती है गेमीटोफाइट फेज। ये गेमीटोफाइट फेज ने क्या करना है? ये हप्लॉइड है, इसने क्या करना है? इसने बनाने हैं हमारे पास मेल और फीमेल सेक्स सेल्स। ठीक है, वो कौन कौन से होंगे? एक होगा फीमेल सेक्स सेल्स गैमेट, एक होगा मेल गैमेट। ये भी क्या होंगे? हप्लॉइड, हप्लॉइड। ठीक है, ये दोनों मिलेंगे आपस में, क्या होगी? फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड एज दी फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। गैमेट से मिलके क्या बना देना है? जाइगोट। ऑफ कोर्स, क्योंकि 1n और 1n मिल रहा है तो क्या नेक्स्ट बनेगा? डिप्लॉइड 2n स्ट्रक्चर। इस डिप्लॉइड जाइगोट ने डायरेक्ट मियोसिस में नहीं जाना, इसने बना देना है स्पोरोफाइट। ठीक है, इसने माइटोसिस करके स्पोरोफाइट बना देना है, जो कि आल्सो डिप्लॉयड होगा, क्योंकि स्पोरोफाइट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सॉरी माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहेंगे? क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। तो 2n ही 2n में डिप्लॉयड ही डिप्लॉयड के अंदर चला जाएगा माइटोसिस करके। अब स्पोरोफाइट के अंदर होनी है मियोसिस, और इस स्पोरोफाइट में क्या बन जाने हैं? हप्लॉइड स्पोर्स। ये लो जी, 1 2 3 4, तो यहाँ पे बन गए हमारे पास मियोस्पोर्स, हप्लॉइड मियोस्पोर्स। इन मियोस्पोर्स ने क्या करना है? जर्मिनेट करके दोबारा क्या बना देना है? गेमीटोफाइट। दिस मियोस्पोर अंडरगो जर्मिनेशन टू फॉर्म दी गेमीटोफाइट। ठीक है, लगी यहाँ तक समझ आपको? आइसोमॉर्फिक और होमोलोगस डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के केस में क्या होता है? गेमीटोफाइट ने करनी है माइटोसिस, इसने बना देने हैं हप्लॉइड गैमेट्स। ही हप्लॉइड गैमेट्स ने फर्टिलाइजेशन मतलब कि फ्यूजन करनी है और बना देना है जाइगोट। जाइगोट ने माइटोसिस करके स्पोरोफाइट बना देना है, स्पोरोफाइट ने मियोसिस करके मियोस्पोर्स बना देना है, मियोस्पोर्स ने दोबारा जर्मिनेट करके गेमीटोफाइट बना देना है।
ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये भी डिप्लॉयड फेज है, ये भी डिप्लॉयड फेज है, ठीक है। तो मोस्टली क्या है, डिप्लॉयड फेजेस है, ठीक है ना हमारे पास यहाँ पे। क्लियर, यहाँ तक लगी है समझ। तो उसके बाद हम बात करते हैं हेट्रोमॉर्फिक डिप्लोप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की। हेट्रोमॉर्फिक मॉर्फिक और हेट्रोलोगस डिप्लोप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, अभी हम इसकी बात करते हैं यहाँ पे। तो इसके अंदर क्या होता है कि हप्लॉइड और डिप्लॉइड फेजेस दोनों ही मोर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होती हैं, ठीक है। तो डिप्लॉइड फेज स्पोरोफाइट है, ठीक है। डिप्लॉइड फेज क्या है, स्पोरोफाइट है, ठीक है। जो क्या होती है, मच एलेबोरेट होती है, ठीक है। और अगर हम बात करें हप्लॉइड की, डिप्लॉइड है स्पोरोफाइट विच इज मच एलेबोरेटेड, ठीक है। अगर हम बात करें हप्लॉइड की, तो हप्लॉइड हमारे पास गेमिटोफाइट है, ठीक है ना। तो ये सिंपल है, ठीक है, काफ़ी सिंपल है और स्मॉल है, ठीक है ना। तो ये पाई जाती है हमारे पास लेमिनेरियन के अंदर, ठीक है, लेमिनेरिया में देखने को मिलती है डिप्लॉयड फेज स्पोरोफाइट, जो कि काफ़ी बड़ी है और जो है वो लेबोरेट है, ठीक है। और ये जो है छोटी है, ठीक है, काफ़ी, और स्मॉल है और सिंपल है, ठीक है। हप्लॉइड फेस जो कि क्या है, गेमिटोफाइट है। तो ऐसी हप्लॉइड और डिप्लॉइड फेस हम देखते हैं लेमिनेरिया के अंदर, ठीक है, लेमिनेरिया में देखने को मिलती है। तो अगर हम इसके अंदर बात करें कि इसके अंदर किस तरह प्रोसेस चलता है, सबसे पहले है स्पोरोफाइट, ठीक है। स्पोरोफाइट है हमारे पास, स्पोरोफाइट क्या है, डिप्लॉइड थैलस है, ठीक है। स्पोरोफाइट ने करनी है मियोसिस और प्रोड्यूस कर देने हैं मियोस्पोर्स, 1 2 3 4, ठीक है। ये क्या बन गए, मियोस्पोर्स, ठीक है। ये मियोस्पोर्स ने जर्मिनेट करके क्या बना देना है, एक ने बना देना है मेल गेमिटोफाइट, ठीक है। और दूसरे ने बना देना हमारे पास फीमेल गेमिटोफाइट, ठीक है। तो अगर हम बात करें मेल गेमिटोफाइट की, तो मेल गेमिटोफाइट ने बनाना है मेल गैमेट। तो अगर हम बात करें फीमेल गेमिटोफाइट की, तो फीमेल गेमिटोफाइट ने बनाना है फीमेल गैमेट। गैमेट ने करना है फ्यूज, यहाँ पे होनी है फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड एज दी फर्टिलाइजेशन। हुई तो क्या बन गया इनसे, जाइगोट, ठीक है, 1n 1n। जाइगोट क्या होगा, 2 1n + 1n 2n जाइगोट। 2n जाइगोट ने दोबारा जर्मिनेट करके क्या बना देना है, स्पोरोफाइट, ठीक है। तो स्पोर, ये मेल और फीमेल का केस क्या है कि ये मोर्फोलॉजिकली डिसिमिलर है, हेट्रोमॉर्फिक है, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक लगी है समझ डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि डिप्लॉयड फेज जो स्पोरोफाइट की है वो काफ़ी लार्ज है, कॉम्प्लिकेटेड है। हेप्लॉयड फेज काफ़ी सिंपल है, छोटी है। स्पोरोफाइट में क्या होगा, डिप्लॉयड थैलस मियोसिस करेगा, मियोस्पोर बना देगा, मियोस्पोर्स क्या होंगे, ये जर्मिनेट करके मेल गेमिटोफाइट और फीमेल गेमिटोफाइट बना देंगे। मेल गेमिटोफाइट ने मेल गैमेट बना देने हैं, फीमेल गेमिटोफाइट ने फीमेल गैमेट बना देने हैं। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट ने फ्यूज करना है, फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है, और बन जाता है जाइगोट। जाइगोट ने दोबारा माइटोसिस करके स्पोरोफाइट बना देनी है। क्लियर, यहाँ तक लगी है समझ। अब हम इसके नोट्स जो है वो रीड आउट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि क्या है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। इन दिस साइकिल ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर डिप्लॉयड एक्सेप्ट द गैमेट दैट आर फॉर्म्ड बाय द मियोसिस। तो वो कहता है कि इसके अंदर सारे फेजेस डिप्लॉयड हैं गैमेट्स के अलावा। दिस टाइप ऑफ द लाइफ साइकिल इज ऑफ 2 टाइप्स, आइसोमॉर्फिक और होमोलोगस डिप्लोप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं, इन दिस लाइफ साइकिल बोथ जनरेशन आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। गेमिटोफाइट एज वेल एज स्पोरोफाइट दोनों जनरेशन एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर होती हैं, ठीक है। आइसोमॉर्फिक लाइफ डिप्लोप्लॉन्टिक
डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के केस में। दिस टाइप ऑफ द लाइफ साइकिल इज फाउंड इन दी क्लैडोफोरा, अल्वा, एक्टोकार्पस। तो ऐसा लाइफ साइकिल हम क्लैडोफोरा में देखते हैं, अल्वा में देखते हैं और एक्टोकार्पस में देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसमें बात करें क्या होता है, सबसे पहले है गेमीटोफाइट। गेमीटोफाइट क्या है? गैमेट बीरिंग जनरेशन, इसने गैमेट प्रोड्यूस करने हैं दोनों ने। ठीक है, गैमेट्स ने फ्यूज करना है, जिस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, उससे क्या बनना है? जाइगोट बनना है। जाइगोट ने दोबारा क्या बनाना है? स्पोरोफाइट बनाना है। स्पोरोफाइट माइटोसिस करके ये 2x है, आगे भी स्पोरोफाइट 2x होगा। इसने मियोसिस में लाना है स्पोरोफाइट ने और बना देने हैं हैप्लॉइड मियोस्पोर्स। मियोस्पोर्स क्या है? हैप्लॉइड है नेचर में। ठीक है, क्योंकि ये मियोसिस से बने हैं, रिडक्शन डिवीजन से बने हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2x से 1x हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ रह जाते हैं। तो हैप्लॉइड मियोस्पोर ने दोबारा जर्मिनेट करके गेमीटोफाइट बना देना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हेट्रोमॉर्फिक केस की। तो अगर हम हेट्रोमॉर्फिक और हेट्रोलोगस डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को यहाँ पे देखें तो इस फेस में क्या होता है? हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेसेस एक दूसरे के बिल्कुल डिसिमिलर होती हैं। ठीक है, दी डिप्लॉइड फेज इज कॉम्प्लिकेटेड मच एलेबोरेट। डिप्लॉइड फेज जो कि स्पोरोफाइट होगी, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेट होगी और काफ़ी ज़्यादा एलेबोरेट होगी एज कम्पेयर टू हैप्लॉइड फेज विच इज सिंपल एंड स्मॉल एज फाउंड इन दी लेमिनेरिया। और लेमिनेरिया के केस में डिप्लॉइड फेज जो होंगी वो कॉम्प्लिकेट होगी, मच एलेबोरेट होगी, और हैप्लॉइड फेज जो होगी वो सिंपल होगी और काफ़ी छोटी होगी साइज में। ठीक है, अच्छा, तो हम बात करते हैं इसके इस लाइफ साइकिल की। तो स्पोरोफाइट जो होगा इसका, जो इसका स्पोरोफाइट है उसने क्या करना है? इसने मियोसिस करके स्पोर्स प्रोड्यूस करने हैं, जिसको हम कहते हैं मियोस्पोर्स। मियोस्पोर्स ने जर्मिनेट करके मेल गेमीटोफाइट बनानी है और फीमेल गेमीटोफाइट बनानी है। मेल गेमीटोफाइट ने मेल गैमेट बनाना है, फीमेल गेमीटोफाइट ने फीमेल गैमेट बनाना है। दोनों ने फ्यूज करना है, मेल गैमेट ने और फीमेल गैमेट में फर्टिलाइजेशन होनी है और जाइगोट बन जाना है। ठीक है, जाइगोट ने क्या करना है? जाइगोट ने दोबारा जर्मिनेट करके क्या बना देना है? स्पोरोफाइट बना देना है। ठीक है, यहाँ तक लगी समझ? तो आई होप सो कि आपको जो है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की समझ लगी होगी। लेकिन किसी भी किस्म का कंफ्यूजन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।